Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing chapter number 3 Atoms and Molecule of class 9th. लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था एटम्स क्या होते हैं। एटम्स वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे आपके जो मैटर होते हैं वो बने होते हैं, ऐसे हमने डिफिनेशन करी है। एंड जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे ही खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने उन एटम्स के सिंबल्स करे थे, मतलब एटम्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे इसको हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, लाइक दिस हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था। इसके साथ ही हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है IPAC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी सिंबल्स आपके अप्रूव होते हैं, उन सभी का अप्रूवल का काम ये करती है, जो कि वर्ल्ड वाइड जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट करेंगे कि आपके पास कोई एटम है तो उस एटम का जो एटॉमिक मास है, आज हम एटम के एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास एक्चुअल में जो एटॉमिक मास होता है, लाइक जो आपका एटम है, हाइड्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया या फिर सल्फर हो गया, इनका जो एक्चुअल में जो मास होता है, जितना कंपाउंड, जितना जो है सब्सटेंस जो मैटर है इनके अंदर है, उसका क्या मास है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। जो एटॉमिक मास होता है उसको, एटम्स के एटॉमिक मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते थे। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है आपका, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन लेटर ऑन जो है IPAC की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो AMU है इसको U से रिप्लेस कर दिया गया, और ये U क्या है, यूनिफाइड मास। कि आप एटॉमिक मास यूनिट के प्लेस पे जो दूसरा एक सेंटेंस यूज़ कर रहे हो आज के टाइम में, वो आपका क्या है, यूनिफाइड मास। ये यूनिफाइड मास जो होता है वो इक्वल होता है आपके 1 एटॉमिक मास यूनिट की, उसी के प्लेस पे आपको इसको यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एटॉमिक मास यूनिट है, इसका जो डेफिनीशन है वो क्या है, उसके लिए हमने एक रेफरेंस लिया है। वो रेफरेंस क्या है, कार्बन 12। तो जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसा मास है जो एग्जैक्टली इक्वल है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ओके, तो ये आपका क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जो कार्बन 12 है उसका जो 1/12 पार्ट होता है वो इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, अगर इसी के रिलेशन में हम निकालते हैं, कार्बन के रिलेशन में अगर हम निकाल रहे हैं तो कब सभी एटम्स के क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है जो एवरेज मास होता है एटम का। कोई भी एटम हुआ, उस एटम का जो एवरेज मास है वो भी एवरेज मास किसकी कंपेयर में, इन कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। कि जो किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब कि किसी भी एटम का मास जो है कार्बन के रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में कितना है, उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी हम यहाँ पे बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बताऊंगी जो आपको आगे जो है यूज़फुल होंगे, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। जैसे कि आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका, 12। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ऐसे ही सोडियम, ये सिंबल मैंने आपको कल बताए इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका एटॉमिक मास होता है 24। एक होता है सल्फर जिसका सिंबल S है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। देन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। एंड एक आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 20।
ये आपके कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो आपको गिवन है, जिनका एटॉमिक मास मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतने ही एलिमेंट हैं, आपके पास 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। कल मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट में पीरियोडिक टेबल भी दी हुई थी, एंड आपको ये भी कहा था कि आपने फर्स्ट 30 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जो है वो लर्न करने हैं विद सिंबल एंड नेम। तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स के नाम से हाइड्रोजन है 1 पोजीशन पे, ये 6 पे आता है, 7 पे, ये 8 पे, ये आपका जो है कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो 40 है, वो 20 नहीं है, जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। इसके अलावा बहुत सारे जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी के एटॉमिक मास जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ते चले जाओगे आपको उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्या एटम डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं या कैसे? तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि जो एटम्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हेयर यू नो बेटा कि जो एटम्स होते हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके दो और मोर देन 2, दो या दो से ज़्यादा, दो एटम्स ले लो या मोर देन जो 2 एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो आपके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का वो जो आपका स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, कैपेबल जो है ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसको किसी के साथ रहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मॉलिक्यूल होता है वो अकेला जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एटम है, हर एक एटम ज़रूरी नहीं है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके जो है वो भी शो करता है। अब मॉलिक्यूल में हो सकता है कि सेम एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो जाएं, या फिर हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन होके जो है वो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना देते हैं। तो उसके बिहाफ पे कि जिस टाइम कोई भी मॉलिक्यूल बनता है जो कंबाइनिंग एलिमेंट हैं वो सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं, जो ये मॉलिक्यूल हैं इस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया हुआ है, 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, जो फर्स्ट टाइप है वो आपका क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट वाला। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ऐसे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जैसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने हो, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन एक एटम है तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। अब क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों क्या है, सेम है। ऐसे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों सेम है। ऑक्सीजन का एक दूसरा भी होता है, O3 होता है, ये चीज़ है। नाइट्रोजन है, ये इस तरीके से। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स जो होते हैं वो एक साथ एक ही जैसा होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं तो ये आपस में कंबाइन होके 2-3 ऐसे जो भी होते हैं वो आपस में कंबाइन होके रहते हैं। तो जो 2 की फॉर्म में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब 2, यहाँ पे जो डाई का है 2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है। ऐसे ही जो O3 है जिसमें जो है 3 है उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई का मतलब क्या होता है आपका 3, जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ट्राई एटॉमिक मतलब कि 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके रहते हैं। तो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो इतने भी एलिमेंट लगे हुए हैं वो सारे एलिमेंट एक जैसे ही हों। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कंबाइंड फॉर्म में ही रहते हैं। तो पर्टिकुलर जो कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे आपको एक नई टर्म मैं बता रही हूँ, वो टर्म क्या है आपकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं बेटा कि हम वर्ड्स यूज़ करते हैं मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। ऐसे हम वर्ड एक यूज़ करते हैं डाई, डाई का मतलब होता है आपका टू। एंड एक होता है आपका ट्राई, ट्राई का मतलब थ्री होता है। एंड फिर हम एक यूज़ करते हैं टेट्रा, टेट्रा का मतलब फोर होता है। एंड एक होता है पेंटा, पेंटा का मतलब फाइव होता है। इसके आगे भी हुआ है, अभी काफ़ी सारा करोगे, लेकिन जो है पेंटा हो गया। एंड अगर आप एक हेक्सा यूज़ करते हो, हेक्सा जो होता है वो सेवन के लिए होता है, सॉरी सिक्स के लिए होता है, हेक्सा आपका सिक्स के लिए होता है। हेक्सा के बाद हेप्ट यूज़ करते हो, हेप्ट जो है वो सेवन के लिए होता है। फिर आप ऑक्ट यूज़ करते हो, ऑक्ट जो होता है वो एट के लिए होता है। एंड नॉन यूज़ करते हो वो नाइन के लिए होता है। और एक वर्ड डेक यूज़ करते हैं, डेक टेन के लिए होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे एक साथ याद कर लो, पर आप मोनो वन के लिए, डाई टू के लिए, ट्राई तीन के लिए, ऑक्टा एट के लिए थोड़ा सा आप करोगे तो आपको जो है वो थोड़ा जो आसानी रहेगी एटॉमिक सिटी करने में। तो मैंने आपको एटॉमिक सिटी की डेफिनेशन बताई कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की क्या है, एटॉमिक सिटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, आपके पास जैसे गैसेस होती हैं, ऑर्गन, ऑर्गन का जो सिंबल है वो क्या है, AR है, और ये अकेला ही एग्जिस्ट करता है, इसको कंबाइन होने के लिए किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, वन है। और ये क्या है आपका, मोनो एटॉमिक है। क्या है, मोनो एटॉमिक है। हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे दो हैं, तो ये इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है, टू। ये कितना है आपका, डाई एटॉमिक, क्योंकि दो है। ऐसे ही अगर मैंने O3 की बात करी, ओजोन, O3 जो है ये ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है जिसको आप ओजोन कहते हो। ओजोन एक लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में जो आपको सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। तो इसमें तीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्राई एटॉमिक, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है आपकी, थ्री है। ऐसे हम बात करते हैं सल्फर, सल्फर का जो सिंबल होता है वो कितना होता है, क्या होता है, S, और ये 8 की फॉर्म में होता है, S8। तो ये इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है, 8, 8 का मतलब ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक है। ऐसे ही फास्फोरस का सिंबल P है, ये 4 की फॉर्म में रहता है, तो फास्फोरस क्या हो गया आपका, टेट्रा एटॉमिक। तो ये इनकी एटॉमिक सिटी है। जो आपने ध्यान रखना है कि एटॉमिक सिटी के लिए कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या है, एटॉमिसिटी है। सिर्फ सेम काइंड वालों के लिए नहीं है, जो डिफरेंट वाले होंगे उनके लिए भी यही रूल वहाँ पे लागू होता है। तो जो आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है एलिमेंट किया है, मॉलिक्यूल जो कर रहे हैं उसके टाइप्स, हम मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, एंड मॉलिक्यूल्स के टाइप में पहला आपका क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सेकेंड टाइप वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं डिफिनिट फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स अमाउंट में, और मॉलिक्यूल बनाते हैं। देन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट थे, पिछले वाले में जो किया था उसमें सेम एलिमेंट्स थे, तो इसमें आपका क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स अमाउंट, और वो अमाउंट कैसा होगा, बाई मास होता है। हमेशा जब भी कंबाइन करते हैं बाई मास टू फॉर्म मॉलिक्यूल।
और जब इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी वाटर की, तो वाटर में अब क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन है 1:8 में। 1:8 कैसे आया, बाई मास आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1:8 कैसे आया। बेटा देखो, अभी मैंने पीछे सेक्शन में आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से कर दो। रेशियो में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, पीछे बताया मैंने 16 होता है। तो ये क्या हो गया, 2:16। और इनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:8 आता है। यानी कि वाटर है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मतलब जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक फिक्स अमाउंट में, जैसे वाटर के अंदर 1:8 में आपके कंबाइन है। ऐसे मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल बताऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका जो है ये फॉर्मूला है, कार्बन आगे है, डाई किसके लिए लगाते हैं बेटा, 2 के लिए, और 2 ऑक्सीजन है तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे सेक्शन में आपने किया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन कितना लिया हुआ है 2, तो कितना हो गया 12:32। 12:32 हो गया। आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा, 3:8। ठीक है, तो 3:8 बाई मास ये कंबाइन करते हैं। ऐसे ही आपका अमोनिया भी क्या है, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर जो कंबाइनिंग जो एटम्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसमें कार्बन ऑक्सीजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो ये इसका जो रेशियो है उसमें आप देखो कैसे है कि जो आपका 14:3। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपका क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो एक से ज़्यादा तरह के जब एटम कंबाइन करते हैं तब बनते हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, सेम ही तरह के जो है एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा और मैं ट्राई करूँगी कि आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करूँ। हमारा जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम करते हैं आयंस की बात करते हैं। ठीक है, अब ये आयंस क्या हैं, ये एक आपके लिए एक नई टर्म आ गई। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे आपने बात करी, जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप जो है मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हो, कि जिस फिक्स रेशियो में जो है कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बोथ आर नियरली सेम, बिकॉज कंपाउंड में भी जो डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड वो कंबाइन करके जो है वो बना लेते हैं आपका मॉलिक्यूल। तो जो आयंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके पास जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो 2 तरीके से बना होता है, मेटल और नॉन मेटल। प्रीवियस जो आपने लेक्चर्स किए हैं, प्रीवियस जो चैप्टर्स किए हैं उसमें आपको बता दिया गया है कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। तो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें चार्ज आयंस होते हैं, चार्ज स्पीसीज होती हैं, लाइक जैसे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो ये चार्ज जिनके ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस आपके 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। ठीक है, और एक आपके जो होते हैं दूसरे आयंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और उन नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम क्या कहते हैं, जो है अनायंस बोलते हैं। और इसमें जो कटायन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, उसका एग्जांपल जैसे हम कह देते हैं सोडियम पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया।
हाइड्रोजन का पॉजिटिव हो गया, ये कटायन हो गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो होता है आपका अनायन होता है। कटायन तब बनते हैं, कटायंस कब बनते हैं, जब वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E के ऊपर नेगेटिव। और अनायन तब बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे। गेन करने का मतलब लेना, गेन करने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, और लॉस करने का मतलब डोनेट कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड का एग्जांपल लेके बताऊँ, आप सभी को जो कॉमन सॉल्ट है नमक, उसका जो है फॉर्मूला पता है, ऑब्वियस से पता होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब जो NaCl होता है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है, इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें दो आयंस हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो Na पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो क्या है आपका कटायन, और जो Cl नेगेटिव आयंस है वो क्या है अनायन। तो जो आयंस होते हैं उसके पास क्या होते हैं, सिंगल चार्ज होते हैं एटम्स के ऊपर, या फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी हो, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हो सकता है कि आपके पास कुछ आयंस ऐसे हों जो ग्रुप ऑफ एटम्स के हों। तो कई बार क्या होता है कि आपका एक ग्रुप ऑफ एटम होता है कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, कि इसमें चार्ज में हम बात करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि आपके कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है बेटा, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे। ओके, जैसे मैं आपको बताया था कि मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन, से बहुत सारे अगर हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे, पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे एटॉमिक, उनके ऊपर क्या होता है, आयंस, ग्रुप ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे ले लेते हैं कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। अब उसमें क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और उनके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। एक आपका होता है सल्फेट आयन। अब इसमें देखो क्या है, जो सल्फेट आयन होता है वो क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर कितने होंगे, 5, मतलब पॉली मिनी काफ़ी सारे हो गए, और उसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे आयंस जिनके पास जो होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। एंड पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर बहुत केयरफुली करना है। कई बार क्या होता है कि वन टाइम देखने से समझ में ही नहीं आता है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई नेक्स्ट अगेन, एक बार आप उसको देखोगे। आफ्टर डैट अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है बेटर, यू कैन आस्क मी, अपने क्वेश्चंस में से ले सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर अ कंसेप्ट इन वेरी गुड मैनर। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल सब्सक्राइब करें। दैट्स वाई जो भी मेरी न्यूली अपलोडेड वीडियो है वो उनको साथ के साथ जो है वो मिलते जाएँ। वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए और जो है उसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।